चलो हमको एक क्वेश्चन दिया गया है। मान लेता हूँ हमको क्वेश्चन दिया गया है, x इज इक्वल टू एक्स एन दिया है, यानी ऑब्वियसली एक सीक्वेंस दिया गया है। एन मतलब डिस्क्रीट टाइम में है, ठीक। हमें इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है। अब सबसे पहले हमको इसकी एरो ढूंढनी होती है, ठीक है। अब देखो एरो यहाँ पे लगी है, जहाँ एरो लगा होता है कहने का मतलब वहीं ओरिजिन होता है, ठीक है। यहाँ n इज इक्वल टू जीरो है, अगर यहाँ एरो लगा है तो यहाँ n इज इक्वल टू जीरो आएगा। फिर इधर क्या आएगा, n इज इक्वल टू -1, और इसके लेफ्ट में और क्या आएगा, n इज इक्वल टू -2। ऐसे ही आगे n इज इक्वल टू 1, फिर n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, ठीक। n इज इक्वल टू 2 ये वाला हो गया, n इज इक्वल टू ये हो गया -1, ये हो गया ये रेड एरो वाला जो है अपना 0, 1, 2, 3, ठीक है। अब अगर मैं ट्रांसफॉर्म लिखूं तो जेड ट्रांसफॉर्म होता क्या है बाय डेफिनेशन, एक्स ऑफ जेड क्या होता है, एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन जेड की पावर -n। अब मैं n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ लेता जाऊंगा। तो जैसे चलो मैं ये अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए सबको समझ में आए, तो यहाँ मेरा सीक्वेंस देखो -2 से शुरू हो रहा है, तो x ऑफ -2 इंटू जेड ऑफ -2, n की जगह मैंने -2 रख दिया, ठीक। फिर x ऑफ -1 और z ऑफ -1 प्लस x ऑफ 0 z ऑफ -0 प्लस, ठीक है, ऐसे करते रहना है। ठीक। अब ये हो गया z की पावर -0 प्लस x ऑफ 1 z की पावर -1 प्लस x ऑफ 2, जगह कम बची है इधर नीचे लिख देता हूँ, प्लस x ऑफ 2 z ऑफ -2 प्लस x ऑफ 3 z ऑफ -3, ठीक है। अब बस इसी को हमें सॉल्व करके एक्सपेंड करके लिख देना है। तो x ऑफ -2 क्या है, x ऑफ -2 देखो 1 है, तो 1 डॉट z की पावर माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, z की पावर 2 प्लस, फिर यहाँ देखो x ऑफ -1 क्या है, 2 है, तो ये हो गया 2 डॉट z की पावर, फिर देखो माइनस माइनस प्लस हो गया z की पावर 1 प्लस x ऑफ 0 पे क्या है, 4 है, 4 इंटू जेड की पावर 0 प्लस, अगला क्या है, x ऑफ 1 है, x ऑफ 1 पे है 5, 5 इंटू जेड की पावर 1 पे कर रहे हैं क्या, जेड ऑफ -1, जेड की पावर -1 प्लस, उसके बाद 0 है, 0 इंटू जेड ऑफ माइनस एन इक्वल टू 2 पे है 0, जेड ऑफ -2 प्लस, अब देखो n इक्वल टू 3 पे आता हूँ, n इक्वल टू 3 पे क्या है, 7 है, तो x ऑफ n 7 हो गया और z की पावर -3। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। बस इसको ऐसे ही लिख देना है। थोड़ा और अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहें तो चलो ऑर्डर में कर देते हैं। देखो जेड की पावर 0 को 4 कर दो, यहाँ देखो ये लिखा हुआ है, मतलब जो लाइन से चीज़ें अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम एक्सपेंड करके लिखते हैं, पहले क्या क्या ये बन क्या गया फाइनली, तो साफ साफ लिख देता हूँ। जेड की पावर 1 से चालू करता हूँ, ठीक है, 4 प्लस 4 प्लस, अरे लिखा तो है ही, चलो ये हो गया जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 4 प्लस 5/z प्लस ये 0 हो गया 7/z का क्यूब, ठीक है। ये तो हो गया। अब हमको ROC चाहिए, तो ROC हमें वो बताता है कि कहाँ पे हमारी सीरीज कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। तो
ये फाइनाइट सीक्वेंस है, तो फाइनाइट सीक्वेंस हर फाइनाइट वैल्यू पे एक फाइनाइट रिजल्ट देगा, ठीक। बट अब हमें बाउंडेशन तो निकालनी है, तो आरओसी निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर आरओसी लेट अस पुट z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो देखो क्या होता है, पहले z इक्वल टू 0 पुट करता हूँ इसी सीक्वेंस में, तो एट z इक्वल टू 0 x ऑफ z क्या हो जाएगा, 0 + 0 + 4 + 5/0 + 7/0, ये क्या है, इन्फिनाइट है, यानी 0 इज नॉट इन द रेंज, ठीक है। तो 0 पे नहीं आ रहा है, अब इन्फिनिटी डाल के देखते हैं इसी इक्वेशन पे, x ऑफ z एट z इक्वल टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी प्लस 0 प्लस 7/इन्फिनिटी, यहाँ 4 था शायद ऐसे ही कुछ, और प्लस 5/इन्फिनिटी, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये भी क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया, तो यानी ना तो ये इन्फिनिटी पे है और ना ही 0 पे है, ठीक। इन्फिनिटी और 0 के बीच में हमारी आरओसी आ रही है इसकी, तो इसकी आरओसी जो है, इसकी आरओसी जो है 0 पे नहीं होगी और इन्फिनिटी पे नहीं होगी, कहने का मतलब 0 और इन्फिनिटी के बीच में। हेलो, रेडी, नमस्ते। हम्म, पढ़ रहे हैं, पेपर चल रहा है, कल पेपर है। नहीं नहीं, कल है। ठीक। हाँ, रिकॉर्ड कर लूँ पहले, थोड़ा बचा है। यार लाइन खींचने नहीं बन रहा है, बहुत ख़राब लग रहा है।